हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है। पिछले वीडियो हमने बात करी थी पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में, जहां हमने जाना था बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल और असाइनमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं ARATH। ठीक है, ARATH रख देता हूँ और उसके बाद ऑपरेटर लिख देता हूँ OPERATOR, ऑपरेटर डॉट पाई। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट पाई रख दिया। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गए? सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आ गए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल जैसे मैंने करा A=10, ठीक है, और मैंने क्या करा B=20। ध्यान से देखना। चलो मैं B=10 सिंपल रखने के लिए B=10 रखता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्रिंट करूँगा सिंपल, अभी आपने बहुत बार देख लिया पर फिर भी आपको बता रहा हूँ, A+B करा तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 10। 10+10 कितना होगा? 20। अगर मैं यहाँ पे करूँगा A-B तो आउटपुट कितना आएगा? 0। ऐसे ही मैं अगर A+B करूँगा तो आउटपुट कितना आएगा? 10 10 अगर ऐसे ही मैं A/B करूँगा तो आउटपुट कितना आएगा? 0। तो अगर मैं इन सबको रन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 20, 0, 100 और 1.0। ठीक है, सॉरी, मतलब 1.0 आएगा डिवाइड में। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ, और सारे और ज़्यादा ऑपरेटर बताता हूँ अर्थमेटिक में। ठीक है, तो अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ A, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ मॉड्यूलस B। इसका मतलब क्या हुआ? मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर प्रिंट करता है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखना 10 और 10 का रिमाइंडर कितना आता है? 0। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं मॉड्यूलस में थोड़ा फोकस करता हूँ और इन सबको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो वैल्यू लेता हूँ। जैसे मान लो A को मैं 10 लेता हूँ और B को मैं क्या करता हूँ 5 लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 आ गया, क्योंकि इसका टोटल रिमाइंडर 0 होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको 11 करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसका? सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं अगर क्लीन कर देता हूँ तो यहाँ इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो आउटपुट आ गया देखो 1। तो इसका रिमाइंडर प्रिंट होता है हमेशा। इसको मैं 12 करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो ये होता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है? हमेशा रिमाइंडर प्रिंट करता है। तो इसको भी मैं यहाँ कमेंट के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, मल्टीलाइन कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ प्रिंट A, ठीक है, डिवाइड B। तो ये डिवाइड क्या है? इसको बोलते हैं हम फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो ये था क्या था? मॉड्यूलस। ठीक है, और ये क्या होता है? फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो ये क्या होता है? फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन क्या करता है? अगर हम मैं A को क्या बोलते हैं फ्लोर डिवीजन B करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर हमेशा ये आउटपुट होल नंबर से प्रिंट करेगा। तो मैं इसको अगर रन करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया 2। ठीक है, तो ये होल नंबर में प्रिंट करा। ठीक है, अगर मैं इसको अगर यहाँ पे 13 भी करता तो देखो मैं फिर भी रन करता तो आउटपुट कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं मान लो यहाँ पे 10 करता तो आंसर कितना आएगा? इसको मैं हटा देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट देखो यहाँ पे 2 ही आ रहा है। अगर मैं थोड़ी इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 को, ठीक है, तो आउटपुट देखो 2 ही आ रहा है हमेशा। ठीक है, तो देखना, देखा आपने, आउटपुट हमेशा 2 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 1000 कर देता हूँ। ठीक है, 1000 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 250 आ गया देखो आउटपुट। ठीक है, तो क्योंकि 4 से मैं 1000 को डिवाइड कर रहा हूँ और आउटपुट किस में आएगा? हमेशा 250 आ रहा है। ठीक है, मतलब हमेशा होल नंबर में आएगा। अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो 40 ले लिया हमने, 40 और यहाँ पे ले लिया हमने 40 और 3 ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको अगर रन करूँगा देखो आउटपुट 13 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट सिंपल 13 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट में नहीं आ रहा है ना कुछ आ रहा है, सिर्फ होल नंबर में आ रहा है आउटपुट। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन होल नंबर में प्रिंट करता है आउटपुट। तो ये था फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अभी लास्ट होता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? पावर। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल के यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, A यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का लगाता हूँ, इसको ऐसे लगाते हैं स्टार और स्टार। ठीक है, और यहाँ पे B रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट आ गया 8। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या करा मैंने? A से B को करवाना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता है, मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 16। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको रन करूँगा, देखो यहाँ पे 16 आ गया आउटपुट। ठीक है, तो क्लीन करा
तो यहाँ पे क्या है, ए में आपको जो जिसका आपको एक्सपोनेंशियल निकालना है, जैसे 2⁻² होता है तो आपको यहाँ पे जैसे 2 रखना है, ठीक है। तो एक ही जगह आप जिसको आपको पावर निकालनी है, इसमें पावर रखनी है ऐसे मान लो, तो अगर आपको यहाँ एक ही जगह आप 3 रखते और बी की जगह अगर आप 2 रखते तो 3 3 9 हो जाएगा आउटपुट। तो इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया आउटपुट 9। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया सिंपल पावर, ठीक है। तो इसको भी मैं रख देता हूँ इसके अंदर। तो ये क्या था, सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे।